Question number 2. Volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. Volume of a cube is increasing. वॉल्यूम बढ़ रहा है. किसी भी क्वांटिटी का बढ़ना या घटना, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, दोनों ही चेंज कहलाता है. दोनों ही चेंज है. तो इंक्रीज होने का रेट गिवन है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है. इंक्रीज हो रहा है तो हम अक्सर बोल देते हैं कि रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, और डिक्रीज हो रहा होता तो हम बोल देते -8 है. ठीक है, लेकिन इस बार पॉजिटिव 8 लिखेंगे, +8 लिखेंगे. अब दूसरी बात, ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? रेडियस के रेस्पेक्ट में, या फिर एरिया के रेस्पेक्ट में, या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में? तो इसके लिए यूनिट पर ध्यान दीजिए. यूनिट लिखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है. तो वॉल्यूम अपॉन टाइम लिखा है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. dV/dt गिवन है हमें, तो dV/dt कितना दिया है? 8 +8 लिखा मैंने. क्यों लिखा? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है. तो dV/dt इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग? हाउ फास्ट, रेट की ही बात कर रहा है, कितना तेजी से सरफेस एरिया बढ़ रहा है. व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर. ठीक है, क्यूब की बात कर रहे हैं, तो लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज V and edge of cube, क्यूब का एज मान लीजिए L है. ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है? ये तो गिवन था, और फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया. तो ये भी मान लीजिए, लेट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज A. एरिया को A से लिखा मैंने. ठीक है, अब अगर एज लेंथ L ले रहे हो तो एरिया क्या होगा? 6 टाइम L². क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये हुआ 6L². और वॉल्यूम क्या होगा? L³. ठीक है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, और फास्ट पूछा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम की ही बात कर रहा है. ठीक है, कितना तेजी से बढ़ रहा है. तो dA/dt फाइंड करना है. तो ठीक है, A और T में रिलेशन अभी तो पता नहीं है, तो पहले हमने लिखा एरिया इक्वल टू वी नो दैट हमें पता है एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 टाइम्स L². इसे आपने डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो dB/dt ऑफ लेफ्ट हैंड साइड A इज इक्वल टू dB/dt ऑफ राइट हैंड साइड 6L². इस तरफ देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो ये बना dB/dt ऑफ A इज इक्वल टू 6 इंटू L² लिखा है. कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो डिफ्रेंसिएशन से बाहर निकाल लिया. dB/dt ऑफ L².
तो यहाँ पर डी ए बाई डी टी आया 6 टाइम्स एल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो एल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अगर एल के रिस्पेक्ट में करते तब तो 2l लिख देते, लेकिन यहाँ तो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए चेन रूल लगा रहे हैं। एनीथिंग स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स एनीथिंग इनटू डी बाई डी टी ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग क्या है यहाँ पर l। चेन रूल अप्लाई किया है, जिसे नहीं समझा चेन रूल रिवाइज कीजिए। फिर ये देखिए ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो हमें डी ए बाई डी टी ही फाइंड करना है। तो यहाँ से डी ए बाई डी टी क्या आया 6 इंटू 2 12 इंटू एल इंटू डी एल बाय डी टी। अब डी एल बाय डी टी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है वहाँ से फाइंड करके लाना होगा, ठीक है। इसे कहा मैंने इक्वेशन 1। हमें गिवन था डी वी बाई डी टी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसे यूज कीजिए। नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ मैं। ऑल्सो वी हैव dv by dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। 8 दिया इसका वैल्यू। तो dv बाई dt का मीनिंग क्या है? वॉल्यूम होता है L cube, we know that वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज लेंथ का क्यूब, ये हमें दिया है। अच्छा, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बना डी बाई डी टी ऑफ वी इक्वल्स टू एनीथिंग क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3 टाइम्स एनीथिंग पावर 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ एनीथिंग। चेन रूल लगा दिया। अब डी वी बाई डी टी हमें गिवन है 8, इसका वैल्यू पुट कर दिया 3 टाइम्स एल स्क्वायर इंटू डी एल बाय डी टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से। तो 3l स्क्वायर को ट्रांसपोज किया, ये 8 बाय 3l स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ रहा है इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये डी एल बाई डी टी का जो वैल्यू आया इसे यूज कर लीजिए इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या था? डी ए बाई डी टी हमने फाइंड किया था 12l इंटू डी एल बाई डी टी, 12l इंटू डी एल बाई डी टी। नाउ इक्वेशन 1 becomes क्या बन गया? डी ए बाई डी टी इक्वल टू 12l इंटू डी ए बाई डी टी और डी एल बाई डी टी। तो डी एल बाई डी टी की जगह क्या पुट किया हमने? 8 बाय 3l स्क्वायर। कहाँ से आया ये? फ्रॉम 2, यूजिंग 2। डी एल बाई डी टी को 8 बाय 3l स्क्वायर लिखा। तो देखिए एक l से एक l कैंसिल होगा, तो यहाँ से डी ए बाई डी टी कितना आया? डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 3 4 12, ये कैंसिल हुआ, एक l से एक l कैंसिल हुआ, तो ये बना 4 टाइम्स 8 बाय l, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? डी ए बाई डी टी फाइंड करना था जब एज का लेंथ क्या हो? क्वेश्चन देखिए, जब l इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो।
तो ये रिलेशन तो हमने फाइंड कर लिया। तो इसमें ही अगर हमने एल का वैल्यू 12 सेंटीमीटर पुट किया तब dA/dt क्या आएगा? तो dA/dt when L equal to 12 सेंटीमीटर is equal to 4 into 8 बाय L का वैल्यू पुट कर दीजिए 12। 4 3 ज़ा 12, 8/3। 8/3 यूनिट, ऊपर एरिया लिखा है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे लिखा है टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये आया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आंसर।